बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हर तरह की तकलीफ़ों से दूर रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं हम रात से स्टार्ट। तो रात को हम लोगों ने दाल बनाई थी, ये वाली येलो वाली दाल भी बोलते हैं इसको तो वैसे। और यहाँ पर अम्मी के साथ ही हमारा जो नया पैरट है मैंगो, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है, इसका नाम हमने रखा है मैंगो। और जो कि अम्मी से बहुत ही प्यार करता है और अम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो मतलब ज़्यादा प्यार नहीं करती, उनको बुरा मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस वो अम्मी के ऊपर चढ़ के बैठा रहता। तो हमने दाल बनाई रात में और बिजली इतनी ख़तरनाक चमकी उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मुझे यहाँ पर केक बेक करना पड़ा अनमता का, क्योंकि वो उसने बोला था आप केक मुझे बना के दें। तो बस फिर मैंने केक बेक किया। उसके बाद कुछ भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिर दोपहर से मैंने यहाँ पर शूट किया, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था और आज ना बहुत सुस्ती सुस्ती सा लग रहा था, मतलब ना बहुत सुस्ती छाई हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर को व्लॉग शूट किया। एक तो लाइट भी नहीं होती ना, उसकी वजह से दिल नहीं करता। लाइट होना तो मज़ा भी आता है व्लॉग्स बनाने में। तो यहाँ पर बेसन की रोटियाँ बना रही थी मैं, जिसके लिए आधा बेसन और आधा आटा लिया, उसमें ज़ीरा डाला और नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, प्याज डाली और पुदीना डालेंगी। बस ये काट कर ये सब चीज़ें डालेंगी, इन सबको मिक्स करेंगे। नमक भी डाल दिया था साथ ही, हल्दी पाउडर भी डाला था साथ में। अच्छा, यहाँ पे पुदीना भी बाद में, हमारा फ्रेश घर का जो पुदीना है ना, हम लोग वो वाला तोड़ के डालते हैं, क्योंकि हमारे घर में पूरा फ्रेश लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर आटा गूँध देंगी अम्मी पराठे बनाने के लिए। और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था आज, क्योंकि लाइट थी नहीं। अब तो यही टॉपिक हो गया है, लाइट हर वक्त ही नहीं होती है। मतलब क्या करें, लाइट ने इतना परेशान कर दिया है, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको पता है लाइट के बगैर तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, उसके बगैर तो बड़ा ही मसला हो रहता है। दोपहर में यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तूफ़ान, काला, बिल्कुल काले काले बादल आ गए, इतने ख़तरनाक, बहुत डार्क कलर था इनका। कैमरे में थोड़े से लाइट आ रही हैं, बहुत डार्क थे ये वाले बादल, देख कर इनको खौफ आ रहा था, लेकिन गरज रहे थे ये। मैंने बोला अम्मी देख लेना, आप जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मिसाल किस किस ने सुनी है। तो मैंने बोला अम्मी ये गरज रहे हैं, ये बरसेंगे नहीं। तो वही हुआ, बहुत कम थोड़ी सी बारिश हुई, हल्की हल्की सी। तो और अम्मी को इतना गुस्सा आ रहा, सुबह ही अम्मी ने सारे कपड़े धो के सुखाए थे। अम्मी कह रही है अभी मैंने सारे कपड़े धो के सुखाए और फिर से बारिश हो जाएगी तो कहाँ सुखाएंगे, फिर बड़ा ही मसला हो जाता है इस चीज़ का। और इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी ना, मैं आपको बताऊँ, इतना हब्स था, सांस भी नहीं आ रही थी। और लेकिन उसके बाद थोड़ी हवा चली, बहुत ही ज़्यादा आज हब्स सब बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, जब एरोप्लेन आज चलता था ना, जब छोटे हुआ करते थे, तो बड़ा खुश होते थे कि देखो एरोप्लेन एरोप्लेन। तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं इस तरह से। बस फिर अम्मी तो नीचे आ गई थी, हमने तो थोड़ी सी बारिश एंजॉय की, लेकिन अम्मी नीचे आ गई। अम्मी ने पराठे बनाए बेसन के, और अम्मी ने बोला भाई तुम लोग एंजॉय करो, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। फिर अम्मी ने मज़े मज़े के पराठे बनाए बेसन के, बहुत मज़ा आया बारिश में बेसन के पराठों के साथ। और किस किस को बेसन के पराठे पसंद हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर अम्मी बेसन के सारे पराठे बनाएंगे। तो खैर इतने पराठे बनाए नहीं थे, क्योंकि आपको पता पराठे इतने हैवी होते हैं, 5 से 6 बनाए थे शायद। और मतलब कोई बड़े जो होते पूरा पूरा खाते, मुझसे तो पूरा पराठा नहीं खाया जाता, तो इसलिए पता नहीं, कभी कभी खा लेती हूँ हाँ, लेकिन अक्सर मरतबा नहीं खाया जाता, थोड़ा हैवी लगता है मुझे। जब कुछ भी ना खाऊँ ना पूरे दिन में, तो फिर एक पराठा खा लेती हूँ, मतलब पूरे दिन में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने केक बेक किया दोबारा से, क्योंकि आपको पता है केक बेक करते रहना ही पड़ता है हर वक्त, कभी किसकी फरमाइश कभी किसकी फरमाइश। मैंने चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत दफ़ा दी हुई है। तो इसमें आपने अंडों के साथ चीनी को फेंट लेना, उसके बाद कोको पाउडर और मैदे को मैंने मिक्स किया, साथ में डाला 2 टेबलस्पून घी, बेकिंग पाउडर डाला, चॉकलेट एसेंस डाला, बस ये सारी चीज़ें थी। और मैं अपने केक को बेक कर लूँगी। मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी दी हुई है चॉकलेट केक की रेसिपी, इसलिए मैंने कोई इतनी डिटेल से इसकी रेसिपी दी नहीं है आपको, क्योंकि अब कितनी दफ़ा दे तो चुकी हूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो भाई पुराने व्लॉग्स में है मेरे केक की रेसिपी, ठीक है। और शॉर्ट्स में भी मैंने डाली हुई है, ताकि किसी को चाहिए हो अलग से, तो वो अलग से भी आराम से मतलब ना बना सकता है। अब कहाँ व्लॉग्स में ढूंढना पड़ता है कहाँ है कौन सा सीन है,
कि उसमें चॉकलेट केक की रेसिपी आएगी। तो बस यहाँ पे इस केक को भी बेक करने रख दूँगी। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आज की वीडियो को कैसी लगी। अच्छा, मैं बताऊँगी जो हम लोगों के घर में डिनर, हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। मतलब सारी थे, कज़न्स आए हुए थे, हमारी खाला की बेटियाँ थीं और क्या नाम मतलब भाभियाँ वगैरह आई हुई थी। तो बस हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट किया और चिकन था, वो चिकन विंग्स थे और साथ में था जो मतलब बोटियाँ वगैरह होती हैं उन पे मसाला लगाया। कचरी पाउडर मैंने सुबह से ही लगाया तो बस यहाँ पर तिक्का मसाला, जो रेडीमेड तिक्का मसाला था ना, बस वही डाला। तो बस ये तिक्का मसाला लगाने के बाद बस, और तो कुछ भी नहीं डलता इसमें। इसको मैरिनेट कर दिया था मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए बस। और ये वैसे इतना खट्टा होता है, इसमें लेमन वगैरह भी नहीं डाला क्योंकि ये वैसे इतना ज़्यादा खट्टा होता है। तो बस हम कज़न्स में ये बात हुई थी कि हम बारबेक्यू करेंगे आपस में और इस तरह बड़ा मज़ा आएगा आपस में, मतलब ना एक थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। इसी तरह आपस में अभी भी लोग सब मेहमान वगैरह आ गए थे हमारे घर में। तो मैंने इतनी ज़्यादा कोई व्लॉग्स शूट नहीं किए क्योंकि आपको पता है कि सब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर कभी कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं होता, तो इसलिए बस यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा कोई सीन्स शूट नहीं किए। बस यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि हम बोटियाँ वगैरह के कट छोटे कर रहे थे कि कुछ बोटियाँ वगैरह शायद अम्मी ने थोड़ी बड़ी बड़ी काटी थी, क्योंकि इतनी बड़ी काटी हूँ और मतलब जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी थी, पता नहीं किस ने बड़ी बड़ी काटी थी, समझ ही नहीं आया। तो बस हमने उनको छोटा किया, साथ में कोयले जलाए। यहाँ पर मेरे पापा और मेरे कज़न खाला का बेटा ही था गुलफाम भाई, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर सीखें बनाई और जो बड़ा मज़ा आया, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लेकिन उस दिन आपके साथ ऐसा होता है कि जब मेहमान आए लाइट चली जाए, इतना तो हमारे साथ होता ही है कि जब कोई मेहमान आए और लाइट चली जाती है। बस यहाँ पर सीखें भी बन गई थी और सीखों का हम यहाँ पर ट्रे में निकाल रहे हैं, साथ साथ हम लोग खा भी रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा, वैसे ना सीखों पे काफ़ी देर लग रही थी, तो हमने कुछ सीखों पे बनाई और कुछ फिर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ना उनको फ्राई कर लिया। गोश्त तो गला हुआ ही था सारा, तो फटाफट से हो गया बहुत जल्दी ना। हम लोगों ने नॉन स्टिक वाली कढ़ाई के अंदर मैंने नीचे बना लिया। ये जो ऑरेंज वाली ट्रे अभी आएगी ना, तो उसमें ये वाली पूरी ट्रे ना हम लोगों ने ना कढ़ाई में बनाई थी, क्योंकि इतनी सारे था और मतलब बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए। साथ में मैंने यहाँ पर कॉफ़ी केक दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कॉफ़ी केक बनाया था, जो कि बड़ा मज़ेदार था। अच्छा, हम लोगों ने खाया ही नहीं रात में, और मैं भूल ही गई। हम लोगों ने मेहमानों के लिए बनाया और हम लोग इतने भूल ही गए कि हम लोगों ने खिलाना भी था। मतलब इतने ज़्यादा लाइट की वजह से ना इतने डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली तौर पर। तो बस सुबह हम लोग तो खैर पूरा दिन सोते रहे और उठे तो भाई ने खा लिया इतना, पूरा आधे से ज़्यादा केक किलो खा चुके ना। मतलब बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे लिए उन्होंने थोड़ा सा बचाया, मैंने और अम्मी ने खाया भी थोड़ा। बस फिर यहाँ पर करेले बनाए, दूसरे दिन की व्लॉग है ये। करेले बनाए थे, तो करेले प्याज करेले होते ना, वो बनाए थे। साथ में हमें मिल्क को बॉईल किया क्योंकि हम लोगों ने बनाना था मैंगो शेक। तो दूध को उबाला हमने फिर, क्योंकि गाय के दूध का बना रहे थे ना, जो कि बहुत टेट्रा पैक के भी अच्छे होते हैं, लेकिन ना जो गाय के दूध की बात होती है ना, वो नहीं होती कहीं। इसलिए फिर हम लोगों ने मिल्क शेक बनाया, काफ़ी सारी आइस डाल कर ना, बहुत मज़ा आ गया। एक तो गर्मी में आपको मैंगो जूस मिल जाए, मज़े आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पास ये मैंने आपको व्लॉग मतलब ये सीन शेयर नहीं किए थे आपके साथ, जब मेरी बहन और मेरा भाई गया था यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड गया था, शायद ग्रीन वर्ल्ड था, हाँ ग्रीन वर्ल्ड था, आई थिंक ड्रीम वर्ल्ड था, मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं है। तो बस ये दोनों गए थे मतलब फ्रेंड वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड, वाटर पार्क भी था और इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खेलने वगैरह के लिए। तो बस मैंने इसके क्लिप्स शेयर किया आपके साथ, अगर आपको जाना। वैसे भाई कह रहा था कोई इतना ख़ास नहीं था ये, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि ना मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि कह रहे थे कि टाइम ख़त्म हो गया है, अब ये नहीं खेल सकते, वरना यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह का भी है। अगर सब कुछ होता ना तो मज़ा आता। वैसे ग्रीनरी ज़्यादा है, बहुत चलना पड़ता है, तो बहुत भाई बता रहे थे कि इधर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अच्छा हुआ तुम नहीं गए, वरना मैं बोल रही थी कि आप मुझे भी साथ ले जाएं, लेकिन भाई के फ्रेंड्स थे, मतलब आपको पता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता फिर वो, इसलिए मुझे लेके नहीं गया। आयशा तो खैर छोटी है तो वो साथ ले गया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई, वरना मुझे भी दिल कर रहा था, लेकिन बस मजबूरी थी इसलिए नहीं गई। बस यहाँ पर ये स्विमिंग पूल वगैरह भी था, एक ही है शायद, एक बड़ा सा। वैसे तो सनवे लगून मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सनवे लगून में ज़्यादा मज़ा आता है, और यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। आई थिंक पता नहीं
स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या किस तरह का एरिया समझ नहीं आया। तो बस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।